एक नया क्राइम इस देश में पहली बार उसने दस्तक दी थी। और ये जब क्राइम नया नया आया तो खुद बाकी लोगों को छोड़िए पुलिस को ये पता नहीं था कि इसको किस सेक्शन में दर्ज करें, इस क्राइम को। इसको चोरी में करें या इसको रॉबरी में करें, लूट में करें, डकैती में करें, किस में करें, क्योंकि उनके लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी ये जब नया क्राइम हुआ। लेकिन बाद में आज हर शहर इस क्राइम से दो चार है। चेन स्नैचिंग, झपटमारी, ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बड़ा संगीन क्राइम है। इसमें कोई शख्स, ख़ासतौर पर अब चेन या फिर आपने कान में कुछ पहना है, गले में कुछ पहना हुआ है, तो सब फीमेल ही होती हैं महिलाएं, और वही इसका शिकार होती हैं। अमूमन ऐसे शिकारी जो होते हैं वो या तो पैदल होते हैं या फिर किसी दोपहिए पे होते हैं, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर। कार वार में बैठे हुए लोग कम से चेन स्नैचिंग करते हैं, इसलिए उनको भागने में दिक्कत होती है। तो 1980s की बात है, बेंगलुरु में, उस वक्त बेंगलुरु की तस्वीर ये थी पूरे देश में कि जितने भी लोग अब अपने सर्विस से रिटायर हो गए हैं वो आओ बेंगलुरु में बस जाओ, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत शानदार है। शाम होते ही पूरे मौसम बदल जाता है। तो रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए बेंगलुरु बहुत खूबसूरत जगह है। और 80s में ना उस वक्त ट्रैफिक की मारामारी, ना इतना शोर, ना इतनी आबादी। करीब 30 लाख की कुल आबादी थी बेंगलुरु की उस वक्त। तो जितने रिटायर्ड लोग थे उनकी पसंदीदा जगह थी बेंगलुरु। जाकर वहाँ छुट्टी मनाओ और वहीं बस जाओ। क्राइम व्राइम भी नहीं हो रहा था। ये सब IT वाईटी अब तो बाद में बना, तब तो था ही नहीं। और ये वो दौर था जब ना CCTV कैमरा आया था, ना मोबाइल था, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। टीवी के नाम पे दूरदर्शन हुआ करता था। बड़ी शांत जिंदगी लोग जी रहे थे। लेकिन अचानक 83 में इस शहर में एक नए तरह का क्राइम आता है। हुआ यह कि कुछ महिलाएं जा रही थी सुबह और शाम के वक्त की बात है, जब भीड़ थोड़ी बहुत होती है, ऑफिस जाने का वक्त। कोई बाइक पे आया और उसने झपट्टा मारा और महिला का जो है गले से चेन लिया और चला गया। 1-2 महीने के कान में झुमके वुमके टाइप के थे, वो उसने खींचा, कान तक कट गया। तो शुरू में पुलिस को लगा कि अब इसमें क्या केस दर्ज करें। फिर भी उन्होंने कहा चलो चोरी का केस दर्ज कर लेते हैं। चोरी का केस दर्ज कर लिया। अब बेंगलुरु शहर में 1983 में यह सिलसिला शुरू हुआ और अचानक ये सिलसिला बढ़ने लगा। अब बार बार जब महिलाएं कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस को लगा ये कौन सा क्राइम आ गया। वो जब भी आए बताएं, हम गुजर रहे थे, एक मोटरसाइकिल या स्कूटर पर बैठे हुए 2 लोग थे, अचानक झपट्टा मारा, चेन खींचा और भाग गए। तो पहले तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अपने यहाँ वैसे भी ये है कि ये सब चीज़ें जब तक काम गरीब लोगों के साथ हो रहा चुपचाप बैठे रहो। तो ये चलती रही झपटमारी। इत्तेफाक से एक रोज़ एक बड़ी पावरफुल लेडी, जो वहाँ की पॉलिटिशियन, उनके घराने की ताकतवर, वो शॉपिंग करने के लिए बेंगलुरु के एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाती हैं। कार से उतरती हैं और जा रही होती हैं। अचानक सड़क किनारे एक बाइक तेज़ी से आती है, झपट्टा मारते हैं और उनके गले का चेन खींचकर भाग लेते हैं। अब मामला एक पावरफुल लेडी का, जिनकी पहुंच सीधे चीफ मिनिस्टर तक। तो उस वक्त जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे आपके बेंगलुरु के, वो थे रामकृष्ण हेगड़े। तो रामकृष्ण हेगड़े की वो परिचित थी चीफ मिनिस्टर की। अब उनके साथ ये झपट मारी। अब इत्तेफाक से रामकृष्ण हेगड़े तक ये बात पहुंची। और कमाल ये देखिए कि उन महिला की पहुंच उस वक्त के स्टेट के गवर्नर तक भी थी, और उस वक्त गवर्नर थे अशोक नाथ बैनर्जी। तो अब एक चेन की झपटमारी होती है, एक चेन लूट कर चला जाता है, और स्टेट के 2 सबसे पावरफुल इंसान, एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर, दोनों तक ये बात पहुंचती है। और दोनों फिर कहते हैं कि ये क्या है। इसका अगले दिन बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाता है और कहा जाता है भाई ये क्या है, मतलब अगर एक इतनी रेपुटेटेड, इतनी पावरफुल लेडी सेफ नहीं है आपके शहर में सड़क पर, तो फिर आम लोगों का क्या होता होगा। और ये है क्या चीज़ है ये जो छीन के जा रहे हैं। आप लोगों के कानून की डिक्शनरी में इसको क्या नाम रखा आपने, मतलब ये भी नहीं पता था कि ये जो चेन स्नैचिंग है ये क्या है। चेन स्नैचिंग टाइप के नाम भी नहीं था उस वक्त, ये एकदम नया नया तरह का क्राइम था। तो कहा गया कि आप इसको देखिए। उस वक्त पद्माकर गणपत बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर थे। अब एक साथ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की तरफ से फ़ोन आ रहा है, बड़ी शर्मिंदगी कि ये कौन सा क्राइम है।
उन्होंने अगले दिन ही पूरे टॉप पुलिस ऑफिशियल की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि ये नए तरह का क्राइम है, तो पहले तो बताओ ये हो क्या रहा है। तमाम पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगाई गई, तो पता चला कि पिछले 1 साल में ऐसे 45 केस तो हो चुके हैं। अब इसमें कई जो महिलाएं थी वो विटनेस भी थी, तो ज़्यादातर जो विटनेस थी उनका ये था कि 2 लड़के हैं, वो बाइक पे बैठे होते हैं, जो पीछे वाला होता है वो चेन छीनता है और उसके बाद निकल लेता है। ज़्यादातर लोगों ने जो बताया दोनों हेलमेट पहनते हैं। शर्ट जो उनको शर्ट पहनते हैं उसका कलर तो उनका हमेशा चेंज होता रहता है। जो अलग अलग जगहों के विक्टिम ने ये स्टेटमेंट दिया कि इस तरह की शर्ट थे, लेकिन दूसरे ने कहा इस तरह की शर्ट, तीसरे ने कहा इस तरह की शर्ट, लेकिन कॉमन स्टेटमेंट एक था और वो ये, इस सभी ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो दोनों थे दोनों ने नीले रंग का हेलमेट पहन रखा था, ब्लू कलर का। तो ब्लू हेलमेट, शर्ट अलग अलग, और जो उनकी बाइक थी उस बाइक पे कुछ एक ख़ास निशान थे, लकीरें टाइप। अब इसके बाद आगे और जांच की गई कि भैया ये कहाँ कहाँ, तो पता चला कि हमेशा महीने के 1 तारीख को ये ज़्यादा होता है, और सुबह और शाम जब पीक आवर होता है तब ज़्यादा चेन स्नैचिंग होती है। तो कमिश्नर साहब सबसे पूछ रहे हैं, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप लोग रिपोर्ट क्या लिखते हैं, क्योंकि उनसे चीफ मिनिस्टर पूछ चुके हैं कि ये कौन सा क्राइम है, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग ये जो हो रहा है इसको क्या रिपोर्ट लिखते हो। सब इधर उधर मुंह देखने लगे। फिर उन्होंने कहा साहब ये तो चोरी है, तो हम इसको चोरी में ही, थेफ्ट में ये FIR दर्ज करते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये कैसी चोरी है कि जिसका सामान चोरी हो रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, सामने चोर है और वो उसको लेकर छीन के जा रहा है, तो ये चोरी के डेफिनेशन में तो आता नहीं है, चोरी के कानून में तो डेफिनेशन कुछ और है। तो उन्होंने कहा साहब कभी इससे पहले ऐसा क्राइम तो हुआ नहीं, अब ये क्राइम ही नया नया पैदा हुआ है, और हमने अपनी देख ली कानून की किताब IPC CRPC, उसमें इस तरह की चीज़ ही नहीं है कि कोई गले से चेन झपट रहा है, तो हम उसको किस धारा में केस को दर्ज करें। तो फिर बड़ी मीटिंग हुई, सलाह ली गई कानून के जानकारों से, फिर तय हुआ कि नहीं अब ये थेफ्ट में ये मामला नहीं जाएगा, अब ये जाएगा रॉबरी में, लूट में, क्योंकि उसके मुकाबले उसकी सज़ा थोड़ी ज़्यादा भी है, और इसमें ख़तरा भी होता है कि कहीं कई बार कुछ लेडी गिर गई झपटमारी में, कुछ के कान कटे, कुछ के गले पे कटने के निशान आए। तो जब ये सारी डिटेल आ गई तो फिर कमिश्नर साहब ने एक और मीटिंग बुलाई और कहा कि अब जितनी पुलिस है वो बाकी जितने केस हैं वो अभी रहने दो, और पूरी बेंगलुरु पुलिस का काम सिर्फ एक है, इस चेन स्नैचिंग को रोकना और उस स्नैचर को पकड़ना जो ये काम कर रहा है। और अब लगभग 2 साल 83 से 85 तक हम पहुंच चुके हैं और ये चेन स्नैचिंग का वो जारी है। तो उन्होंने एक ख़ास टीम बनाई, स्पेशल टीम, और उस टीम को ये काम सौंपा। और उस टीम को जब बनाया गया तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन टाइगर। अब ऑपरेशन टाइगर इस देश में ये पहली और इकलौती एग्जाम्पल है। ये किस लिए बनाया गया? स्नेचर को पकड़ने के लिए, झपटमारों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये शहर के लिए एक नया क्राइम था। तो अब एक खास टीम बनाई गई, इस टीम में अलग अलग लोगों को लिया गया। इस टीम में एक ट्रैफिक के भी सब इंस्पेक्टर को लिया गया। उसकी वजह ये थी कि ट्रैफिक के लोग सड़क पर ज़्यादा होते हैं आमतौर पर पुलिस के मुकाबले, तो वो देखते हैं। तो एक ट्रैफिक जो सब इंस्पेक्टर काफ़ी तेज़ होशियार, तो उनको भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया और कहा गया कि आप भी इस टीम का हिस्सा है। अब ऑपरेशन टाइगर शुरू, और कहा गया कि इसके अलावा बाकी केसेस को आप भूल जाओ, क्योंकि भैया ऑर्डर सीधे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के ऑफिस से आ रहा है। अब ये सब लग गए, टीम बन गई। लेकिन मजाक देखिए कि टीम बन गई, स्नैचिंग चालू। टीम बनने के बाद भी महीने में 15-20 चेन स्नैचिंग की घटना हो चुकी। अब टीम लगी रही किसी तरीके से पकड़ा जाए, तो बाकी धीरे धीरे उन्होंने हर थाने के जो डेटा थे उसको कलेक्ट किया। और इस टीम की एक ख़ास चीज़ थी, इनको ये बताया गया कि आज के बाद जिस दिन से टीम बनेगी, जब भी कोई स्नैचिंग की घटना होगी तो जो भी पुलिस वाला सबसे पहले उसको रिपोर्ट करता है या उसके सामने हुई, वो फ़ौरन कंट्रोल रूम के ज़रिए बेंगलुरु के हर पुलिस स्टेशन को ये मैसेज देगा कि इस जगह पर इतने बजे एक चेन स्नैचिंग हुई है। तो उससे क्या होगा कि कंट्रोल रूम को जब आप मैसेज देंगे तो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ के जो लोग फील्ड में हैं, सड़क पर हैं, वो फ़ौरन सड़क पर होंगे और उस बाइक पर उनकी नज़र होगी जिस बाइक पर स्नेचर है। हालांकि ना उनके पास चेहरा है क्योंकि दोनों ने हेलमेट पहन रखा है, शर्ट हमेशा अलग अलग बदलता है, सिर्फ एक कि दोनों ने नीले रंग का हेलमेट पहना होता है और हेलमेट नहीं बदला अभी तक। अब इस हेलमेट को भी ढूंढना शुरू किया, कई लोगों की रास्ते में टोपी उतारी गई यानी हेलमेट, पर अंदर से कोई और निकला।
तो तमाम नीले हेलमेट वालों पे भी शामत आ गई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चेन स्नैचिंग की घटना चलती रही। इसी दौरान में चूँकि कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इसमें शामिल किया गया था, तो उनमें से जो एक ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता कि बेहद काबिल हैं और अपनी ड्यूटी बड़े ईमानदारी से देते हैं, और कुछ चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद फ़ौरन लोकल पुलिस का, हालांकि ये काम पुलिसिंग का है, मतलब जो थाने में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक का सिर्फ ट्रैफिक का काम होता है, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार से आगे जाकर मदद की और लोकल पुलिस को भी भरोसे में लिया। तो ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम अशोक कुमार है, उनको ख़ासतौर पर इस ऑपरेशन टाइगर की टीम में शामिल किया गया था। लेकिन ये पता था कि जो स्नैचर है वो ख़तरनाक भी हो सकता है, पुलिस वालों के पास तो वेपन है, ट्रैफिक पुलिस के पास हथियार नहीं होते। तो उन्होंने स्पेशली कहा अशोक कुमार ने कि अगर कभी मेरा आमना सामना हो, क्योंकि मैं सड़क पे हूँ, ट्रैफिक हैंडल करता हूँ, और स्नैचर दिख जाए और वो मुझ पर हमला करे तो डिफेंड कैसे करूँगा। तो फिर उस वक्त ये एक नज़ीर तोड़ा गया और बाकायदा कमिश्नर के ऑर्डर पर जो अशोक कुमार ट्रैफिक का सब इंस्पेक्टर, उसको एक सर्विस रिवॉल्वर दिया गया। ये उससे पहले नहीं हुआ था। अब अशोक कुमार और उनके साथ एक कांस्टेबल था जिसका नाम अल्लाह बख्श, इनकी एक टीम थी। अल्लाह बख्श रिजर्व आर्म फोर्स से आया था और दोनों में दोस्ती भी थी। तो इनको यह कहा गया कि तुम चूँकि सड़क पर रहते हो तो थोड़ा तुम देखो, और नीले रंग के हेलमेट को तो ख़ास तौर पर देखो। तो ये दोनों बहुत देखते रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आ गया 83 के बाद भी चेन स्नैचिंग की घटना जारी रही। अब 2 साल पूरे होने वाले हैं, उसके बाद अब 84 का साल आ गया, 1984। 23 अक्टूबर वो तारीख थी। अशोक कुमार परेशान, चेन स्नैचर पकड़ नहीं रहा, वो घटनाएं होती जा रही हैं, उधर कमिश्नर भी परेशान, उधर सीएम और बाकी लोग ये कह रहे हैं, और न्यूज़पेपरों में भी आने लगा कि तुम एक छोटे मोटे, उनकी नज़र में ये छोटी मोटी चीज़ें थी, इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, तो बड़े क्राइम जब होंगे तो कैसे तुम हैंडल करोगे। तो सभी परेशान, और इसी परेशानी में दिन रात वो इधर उधर झोंके जा रहे हैं, लेकिन स्नैचर इतना होशियार कि हाथ में ही ना आए। 23 अक्टूबर 1984 को एक अजीब इत्तेफाक होता है। अशोक कुमार अपने साथी कांस्टेबल अल्लाह बख्श के साथ एक बेंगलुरु में साउथ इंडियन फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसको उनको देखने का प्लान था शाम के वक्त। ये दोनों पहुंच जाते हैं शाम को उस थिएटर में टिकट लेने के लिए एडवांस, कि पहले टिकट ले लो, पता नहीं हाउसफुल मिले ना मिले। तो ये वहाँ जाकर सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हुए हैं और टिकट लेने के लिए जाते हैं। अल्लाह बख्श चला जाता है काउंटर पर, अशोक कुमार अपनी बाइक के पास खड़े हुए हैं। तभी कंट्रोल रूम के थ्रू और उनके वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है। जहाँ पे ये थे उससे थोड़ी दूरी पर एक चौक पर एक चेन स्नैचिंग की घटना हो गई, और कहा गया कि वो उसी तरफ भागा, उस सिनेमा हॉल की तरफ, इत्तेफाक से जिस सिनेमा हॉल पे ये खड़े हुए थे। तो फ़ौरन अल्लाह बख्श को आवाज़ दी, कहा पीछे बैठ। पीछे बैठे, अब दोनों भागते हैं। अचानक थोड़ी दूरी पर, चूँकि वो जो फ़ोन करने वाले ने, जो कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था वॉकी टॉकी पर, उसने बताया कि वही नीले रंग का हेलमेट है और बाइक पे ये ख़ास निशान है, और बाइक का कलर भी बताया, बाइक का मेक भी बताया, कंपनी भी बताई। अब वो उसी रूट पे भागे जो सिनेमा हॉल की तरफ जिधर से भागने की बात कही गई थी। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग नीले रंग के हेलमेट में हैं। उनके बाइक का कलर वैसे ही, जो शर्ट का कलर बताया गया वो भी ऐसे ही है। वो समझ गए। अब इससे पहले कमिश्नर ने कहा था कि इतना परेशान हो गया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, वो दोनों चाहे किसी भी कीमत में पकड़ो, जिंदा पकड़ो, मुर्दा पकड़ो, गोली चलाने की नौबत है, गोली चलाओ। तो ऑर्डर ऊपर से था। अशोक कुमार ने अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और फायर किया 2, लेकिन दोनों निशाना चूक गया। उसके बाद किसी तरह से हिम्मत दिखाई, उसके बराबर गए और अपनी बाइक उसकी बाइक से लड़ा दी। बाइक पलटी, वो दोनों गिर गए। तभी अचानक उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। अब चाकू निकाला, इधर इनकी पिस्टल नीचे गिर चुकी थी। तो इन्होंने अपना बेल्ट इतनी देर में खोला, उसके बाद फाइट हुई, और फाइट होने के बाद फिर तब तक लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन भीड़ में से एक भी मदद करने नहीं आया। खुद अल्लाह बख्श और ये जो अशोक कुमार, इन्होंने उसको काबू में किया। तब तक उसके बाद फिर मैसेज गई कंट्रोल रूम, और इत्तेफाक से कुछ मिनट में ही उस वक्त जो बेंगलुरु के कमिश्नर थे वो भी उसी मौके पर पहुंच गए। इनको पकड़ने के लिए वो इतने बेचैन थे कि उन्होंने कहा था कि जब तक ये पकड़ेगा नहीं, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ देर तक कंट्रोल रूम में खुद बैठूंगा, ताकि कहीं से मैसेज आए तो मैं भी मौके पे जाऊं। और इत्तेफाक से उस दिन भी ये मैसेज आया, और कमिश्नर साहब बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में। वो अगले कुछ मिनट में मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि ये दोनों
चंगुल बाकी पुलिस बैकअप टीम आ चुकी थी, उन दोनों को पकड़ा गया। तो कमिश्नर साहब फिर भीड़ से पूछते हैं कि आप लोग इतने लोग खड़े हुए हैं, तो ये 2 पुलिस वाला 2 बदमाशों को काबू करने की कोशिश कर रहा, आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं की? तो भीड़ का जवाब ये था कि सर हमें तो ये लगा कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि आए दिन हमारी सड़कों पे साउथ की फिल्मों की शूटिंग चलती रहती, तो हम तो शूटिंग समझ कर देख रहे थे। तो कमिश्नर साहब हंसे कि ये शूटिंग देख के समझ रहे हैं कि ये गोली भी नकली होगी, और अगर जो सब इंस्पेक्टर ने गोली चलाया वो सचमुच इधर उधर निशाना भटकता और किसी पब्लिक को लग जाती तो क्या हंगामा होता। तो खैर उन्होंने बताया कि भैया ये पिक्चर नहीं है, शूटिंग नहीं, ये है चेन स्नेचर। चेन स्नेचर का खौफ तब तक पूरे बेंगलुरु में हर एक के जहन में था। फिर तो क्या बात, पब्लिक गवाह थी। अगले दिन हर न्यूज़पेपर में जो अशोक कुमार और अल्लाह बख्श की तस्वीर, कमिश्नर साहब की वाहवाही, बात मुख्यमंत्री तक गई। मुख्यमंत्री ने इन दोनों को उस वक्त 1984 में 5000 ईच कैश प्राइज़ दिया, गवर्नर साहब की तरफ से अलग से मिला। इसके अलावा पुलिस की टीम ने कमिश्नर साहब की तरफ से अलग से मिला, कुछ सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने दिया, क्योंकि सब अपनी अपनी महिलाओं के इस दहशत से वो थे कि अब कोई गहने पहन के ही बाहर नहीं जाती थी। तो जो अशोक कुमार सब इंस्पेक्टर हैं उनके पास सिर्फ इनाम की रकम उस ज़माने में 48,000 कैश आया था, 48,000 रुपये। उन्होंने 48,000 से एक प्लॉट ख़रीदा बेंगलुरु में और फिर घर बनाया। वो घर आज भी उनके पास वहीं है, अब पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। उधर इन दोनों को फिर बाद में कोर्ट में पेश किया गया। जो 2 लोग पकड़े गए थे उनके नाम थे नरेंद्र और नारायण, ये दोनों भाई थे। 7 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि नरेंद्र और नारायण जो है ये वहाँ के एक पॉलिटिशियन के भाई थे, एक नेता थे। उस वक्त वो बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन बाद में नरेंद्र और नारायण इन 2 झपटमारों चेन स्नेचर के जो बड़े भाई थे, कर्नाटका असेंबली का चुनाव भी लड़ा। सोचिए, जो 2-3 साल तक जिसके 2 भाइयों का खौफ था हर महिलाओं में, वो चुनाव भी लड़ता है। तो ये थी 80s की वो कहानी। इस देश में शायद झपटमारी या चेन स्नैचिंग की शुरुआत, आगाज़ यहीं से हुई थी। तो कहानी में आज इतना।